ओशो का दृष्टिकोण भगवान के बारे में पारंपरिक धार्मिक विचारों से अलग और गहन है। उनके अनुसार भगवान कोई व्यक्ति या सत्ता नहीं है जिसे पूजा की जाए, बल्कि एक अनुभव है, एक चेतना है जिसे भीतर ही खोजा जा सकता है। ओशो कहते हैं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक उपस्थिति है, एक ऊर्जा है जो हर जगह है। भगवान को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर ही है। उसे महसूस करो, अनुभव करो। भगवान का मतलब है समग्रता में जीवन के साथ एक हो जाना। ओशो के अनुसार धार्मिकता का असली अर्थ किसी भगवान या देवता की पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता को जगाना और जीवन को संपूर्णता में जीना है। उनके विचार में ईश्वर एक स्थायी सत्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो ध्यान और आंतरिक यात्रा के माध्यम से प्राप्त होता है। ओशो के विचारों में ईश्वर का अस्तित्व बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव में है। उनके अनुसार ईश्वर को समझने के लिए हमें पारंपरिक धार्मिक धारणाओं और विश्वासों से ऊपर उठना होगा। ओशो ने कहा कि ईश्वर कोई मूर्ति, किताब या व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह जीवन की ऊर्जा और अस्तित्व की गहराई है। कुछ प्रमुख बातें जो ओशो ने ईश्वर के बारे में कही हैं। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है। ओशो के अनुसार जो लोग ईश्वर को बाहरी दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, वे उसे कभी नहीं पा सकते। असली ईश्वर तो भीतर की मौन और शांति में मिलता है। ईश्वर की खोज ध्यान से होती है। ओशो का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ध्यान है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में प्रवेश कर सकता है, जहां उसे वास्तविकता और ईश्वर का अनुभव होता है। ईश्वर कोई निश्चित रूप नहीं है। ओशो कहते हैं कि लोगों ने ईश्वर को सीमित कर दिया है, उसे किसी विशेष रूप, नाम या धर्म में बांध दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर किसी एक रूप में नहीं बंधता। वह हर जगह और हर चीज में विद्यमान है। ईश्वर के अनुभव के लिए खुले मन की जरूरत है। ओशो का कहना था कि जब तक व्यक्ति अपने दिमाग में बने पूर्वाग्रहों और धार्मिक धारणाओं को नहीं छोड़ता, तब तक वह ईश्वर का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता। ओशो की शिक्षाओं में यह भी जोर दिया गया है कि ईश्वर कोई सिद्धांत या विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन का एक आनंदपूर्ण अनुभव है, जो केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो खुले दिल और जागरूकता के साथ जीवन को जीते हैं। ईश्वर को जानने का अर्थ है जीवन के हर पल को संपूर्णता से जीना, उसे महसूस करना। ओशो ने भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कृष्ण संपूर्णता का प्रतीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से जीता है। ओशो के विचार में कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय संतुलन का उदाहरण है, जिसमें धर्म, भक्ति, प्रेम, युद्ध, संगीत, नृत्य और राजनीति सब एक साथ शामिल हैं। ओशो द्वारा कृष्ण के बारे में कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूर्णावतार का प्रतीक। ओशो के अनुसार कृष्ण पूर्णावतार हैं, क्योंकि वे जीवन को उसकी संपूर्णता में जीते हैं। वे प्रेम में भी हैं, युद्ध में भी हैं, वे गहन ध्यान में भी हैं और जीवन के उत्सव में भी। वे हर स्थिति में सहज और स्वतंत्र हैं। लीला का सिद्धांत। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की पूरी जीवन शैली लीला है। लीला का अर्थ है खेल। कृष्ण के जीवन में हर काम एक खेल की तरह है, चाहे वह प्रेम हो, युद्ध हो या राजनीति। वे हर काम को आनंदपूर्वक और बिना किसी तनाव के करते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि एक खेल की तरह जीना चाहिए। कृष्ण का प्रेम। ओशो के अनुसार कृष्ण का प्रेम न तो साधारण है और न ही सीमित। उनका प्रेम अनंत और असीम है, जो केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वे राधा से भी प्रेम करते हैं, गोपियों से भी और पूरी सृष्टि से भी। कृष्ण का प्रेम विशुद्ध है, जिसमें कोई शर्त नहीं है। यह प्रेम जीवन के हर पहलू में फैल जाता है। नृत्य, संगीत और आनंद में ध्यान और युद्ध का संतुलन। ओशो मानते हैं कि कृष्ण का जीवन एक अद्भुत संतुलन है। वे ध्यान और युद्ध दोनों में पारंगत हैं। गीता में कृष्ण का उपदेश इसी संतुलन को दर्शाता है। कर्म करते हुए भी ध्यान में रहना और युद्ध के बीच में भी शांति को बनाए रखना। कृष्ण का हास्य और मस्ती। ओशो के अनुसार कृष्ण का व्यक्तित्व सहज, मस्ती से भरा और हल्का है। वे जीवन के हर पल को
हंसी और आनंद में जीते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आनंद और उल्लास के बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण का जीवन ओशो के लिए एक गहरे संदेश का वाहक है। जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करें, इसे पूरी तरह से जिएं और इसके हर पहलू को प्रेम, आनंद और खेल की भावना के साथ जिएं। कृष्ण का यह दृष्टिकोण जीवन के प्रति गहरी सकारात्मकता और संतुलन की भावना को दर्शाता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।